पता चला कि चूहे खा गए, तो उन चूहों पर एफआईआर करने की बात कही गई थी। आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और पूरा जो कुनबा है, जो सरकार है, वो अब प्रजातंत्र से उनको घृणा होने लगी है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि सूचना की प्रश्न पत्र लिख कर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में आज विपक्ष के द्वारा जो है वॉकआउट कर दिया गया। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं। सर, आज वॉकआउट किया गया आपके द्वारा। ये बजट में जो बातें बताई जा रही थी वह ऐसा लग रहा था कि कुछ चुन छांट कर लाई गई बातें हैं जो सुनने में अच्छी लगे, लेकिन जो धरातल पर स्थिति है कि पिछले दिनों में यह देखा गया कि बिहार में जो बांध टूट गए। कल के बंधे हुए बांध आज टूट गए। पता चला कि चूहे खा गए, तो उन चूहों पर एफआईआर करने की बात कही गई थी। आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था और जो डाटा दिया जा रहा था, जो प्रोजेक्शन का सपना दिखाया जा रहा था, वह सब थोथी दलील थी। व्यवहारिकता यह है कि बाढ़ जब आती है तो इन लोगों के नियंत्रण के बाहर रहता है, उस नाम पर बड़ी मात्रा में लूट खसोट होता है। और बाढ़ जब नहीं आती है तो फिर सुखाड़ आता है। सुखाड़ के लिए भी इनके पास कोई समाधान नहीं है। और सैंपल टेस्टिंग और किसी क्षेत्र, कोई सचमुच सुखाड़ वाला क्षेत्र है, उसको सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने से ये लोग हाथ उठा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाढ़ और सुखाड़ दोनों को आम जनता झेल रही है और इन लोगों का जो मैनेजमेंट है वो ऐसा लगता है कि कुछ हो जाता है उसके बाद सिर्फ दिखावा वाला मैनेजमेंट है। जबकि आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन को पहले से तैयारी करके रखने की चीज़ थी, जो पहले से तैयारी नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। हर वर्ष बाढ़ का लेवल अलग हो, लेकिन बाढ़ तो आती ही है, लेकिन प्रबंधन जो है उस अनुरूप नहीं रहता। सरकार बजट भी उस पर मतलब हर साल लेती है, लेकिन उसका मैनेजमेंट सही नहीं है। एक सवाल और है, कल छात्रों के ऊपर जो पुलिस के द्वारा जो लाठियां हैं वो बरसाई गई, कई वाम दल के नेता थे, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर किया गया है। यह बहुत ही खेदजनक विषय है और ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और पूरा जो कुनबा है, जो सरकार है, वो अब प्रजातंत्र से उनको घृणा होने लगी है। जो लोग खुद कल तक किसी सरकार की आलोचना करने के लिए हमारे साथ खड़े रहते थे, आज वो सत्ता में यदि बैठ गए तो खुद को राजा घोषित करने की कोशिश हो रही है अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और प्रजातंत्र में विरोध सुनने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। इसका मतलब जनता में से ही बड़ा हिस्सा आपकी बातों से डिसएग्री कर रहा है और उसका सम्मान होना चाहिए और उसके अनुरूप जो है करेक्शन होना चाहिए। तमाम परीक्षा शिक्षा को लेकर अक्सर बातें करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षा या फिर और भी परीक्षा है, उनके एग्ज़ाम से पहले ही जो प्रश्न पेपर है वो भी लीक हो जाता है। तो ये तो उसको तो हम लोगों ने कंडेम किया। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उसको पहली सूचना दी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इन असेंबली। मतलब ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि सूचना की प्रश्न पत्र लिख कर गए। तो अब ऐसी इतनी संवेदनशील सरकार यदि हो तो बिहार का भला है और बिहार की शिक्षा का। तो देखा आपने, ये हमारे साथ आलोक मेहता जी थे, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि बिहार सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है। अगर बात करें छात्र की या फिर आम जनता या फिर किसानों की बात हो तो सरकार बस रटे रटाए जो वादे और वादे हैं वही सुनाते रहती है। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ पहुँचाते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।